आहेत. त्यामुळे आणखीन एक दिग्गज खेळाडू आपल्याला बघायला मिळेल, त्या दिशेने मी जाणार आहे. अतिशय महत्त्वाचा खेळ आपल्याला बघायला मिळते. बंधू या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. कैबल्य आपलं स्वागत आहे. डाव्या बाजूला एक मला वाटतं गेल्या वर्षी किंवा तेव्हा अगोदरचं एक वर्ष असेल, त्यानं 7 विकेट घेतल्या होत्या, 7 गडी बाद केले होते. तू या ठिकाणी दाखल झालेला आहे आणि विदेशात जाणारा खेळाडू आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे परदेशवारी करणारा खेळाडू आहे. त्यामुळे कैबल्य तुमच्या पाठीमागे एक आणखी स्टिकर चिकटला आहे, तो आहे इंटरनेशनलचा. मैच की तरफ पुल करते हैं प्रारंभिक बल्लेबाज सुमित एक एंड पर और स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए. जयेश बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है. गेंदबाजी का पार्टनर संभलते हुए गेंदबाज बॉलिंग मार पर गेंदबाज तैयार. इस ओवर की पहली गेंद, इस पर टप्पा काटने के बाद उछाल लेते हुए गेंद को आंसर की तरफ खेलते हुए बल्ले के बीचों बीच नहीं आई है. तो टाइगर्सपुर का जो अतिरिक्त खिलाड़ी है वो हमारे कॉम्बॉस की तरफ भेजिए. मैदान के अंदर बॉलर प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं. एप्पी को आप देख सकते हैं, राजा गेंदबाजी कर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है. स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज सुमित ढेकले, इस तक की प्लेयर, रीढ़ की हड्डी है टीम की. एसपी बॉयज की, टाइगर स्पोर्ट और एसपी बॉयज के बीच मुकाबला चल रहा है. और एक इनिंग मैंने सुमित ढेकले की देखी थी, खास करके स्वर्गीय रतन बुआ चषक में. बिल्कुल इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन इनको थोड़ा पहले खेलने का मौका मिलना चाहिए. परफॉर्म करेंगे तो इनके ऊपर बहुत सारी चर्चा होगी. राजा तैयार, शानदार खिलाड़ी है, इसमें कोई दोहरा नहीं है. इस ओवर की दूसरी गेंद, शुरुआत अच्छी होती भी राजा की. स्ट्रोक अच्छा, बहुत ही सुंदर तरीके से आंसर की तरफ खेलते हुए बॉटम हैंड का इस्तेमाल अच्छा हुआ. लॉन्ग ऑन बॉल की तरफ जाते हुए गेंद, 6 रन दर्शनीय स्ट्रोक. मैदान के अंदर आए बाहुबली, जरूर होगी खलबली. बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़ गया और इनके बल्ले से शानदार छक्का आता हुआ. इससे क्या होगा, एसपी बॉयज के जो समर्थक है ना, वो खुश हो सकते हैं. शुभम जी पाध्ये इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती भी. नक्कीच जबरदस्त. यावेळेला प्रहार टायमिंग काय बेमिसाल पाहायला मिळाला. यासाठीच ओळखला जातो टेनिस क्रिकेट विश्वातील नामवंत फलंदाज राकेश भोईर, जे आमचे जवळचे मित्र आहेत, विश्लेषक आहेत, खार्डी गावातून बिलॉंग करतात, एक चांगले समालोचक सुद्धा आहेत. वेलकम राकेश भोईर यांचं षटकाराने स्वागत या स्पर्धेमध्ये आपण पाहू शकतायत. एक जबरदस्त करारा प्रहार आपल्याला पाहायला मिळाला. प्रताप भोईर टिवरीवरून सुद्धा शुभेच्छा आलेल्या आहेत. यावेळेला मात्र आपण पाहतोय पुन्हा एकदा खेळाडू प्रेक्षक बनतील तर प्रेक्षक खेळाडू बनतील. चेंडू आउट ऑफ द पार्क. एसपी षटकार, व्हॉट अ शॉट, मॅग्निफिसंट टायमिंग, सुपर टायमिंग सहित मात्र चेंडूला वळवलं. टी फॉर टेम्परामेंट, टी फॉर टायमिंग, टी फॉर टेक्निक अँड टी फॉर टॅलेंट. हितेंद्र तरे यांनी सुद्धा मात्र शुभेच्छा दिल्यात या स्पर्धेला. जबरदस्त आपण पाहू शकतायत. के अंदर बहुत ही बेहतरीन और शानदार खेल होता हुआ. शानदार तरीके से इस बार बल्लेबाजी, लगातार 2 छक्के सुमित के बल्ले से आए हैं. फिलहाल स्कोर की तरफ जाएंगे बहुत तेजी के साथ. 13 रन, 13 रन. बिल्कुल इस वक्त अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी. 2 गेंदों पर प्रहार हुआ, छोटी गेंदबाजी की थी. तो बैकफुट पर बहुत ही सुंदर तरीके से बल्लेबाज ने खेल दिया था. सुमित ढेकले ने 2 छक्कों के साथ अपने इरादे को स्पष्ट करते हुए और अब जाकर रन संख्या 13 रन. और ओवर की बात करें तो पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है. नक्की 4 चेंडूचा एकंदरीत खेळ झालाय. धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 13 धावा. पुन्हा एकदा खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला होता. एका साईडला एसपी बॉयज फलंदाजी करताना शुभम पाध्ये यांचा संघ पाहायला मिळतोय. पहा, जरी मात्र या ठिकाणी दोन्ही पॅकर वेगवेगळे असले तरी जवळ आहेत आणि तिथे चर्चा सुरू आहे. हे क्रिकेटवरचं प्रेम आहे. त्रिमूर्ती आपण पाहतो, अल्पेश भोईर यांना सुद्धा आपण पाहू शकाल. मात्र क्रिकेटमध्ये त्यांचं मैत्रीपूर्ण जे संबंध आहेत ते खूप महत्त्वपूर्ण आहेत. क्रिकेटच्या जागी राहील, मैत्रीपूर्ण संबंधाच्या वेगवेगळ्या जागी राहील, हे खूप महत्त्वपूर्ण आहे. यावेळेला खेळण्याचा प्रयत्न सुमित ढेकले थोडंसं सावध पवित्रा घेत आहेत. पहिल्या 2 चेंडूवर 2 प्रहार जरूर केले गेले, परंतु सावध पवित्रा घेतला. राजाचं सुद्धा कमबॅक या ठिकाणी तेवढंच चांगलं पाहायला मिळालं. पहिल्या षटकांमध्ये जर आपण पाहिलं, पहिल्या चेंडूवर 1 धाव, दुसऱ्या चेंडूवर लगातार 2 चेंडूवर 2 षटकार आणि तदनंतर जर आपण पाहिलं तर 3 चेंडूवर डॉट 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 निर्धाव चेंडू 3ही फेकले गेले आणि पहिल्या षटकांचा एकंदरीत खेळ होत असताना धावसंख्या जाऊन पोहोचते 13. एका साईडला जयेश सारखा फलंदाज, मॅन फ्रॉम बोरिवली चा हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतो. एक हरहुन्नरी खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. मोठी फळी आहे. प्रीतम प्रतिगरज सारखा खेळाडू आहे. बाळा दहागावकर सारखा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. ही मोठी फळी, जे निखिल बागुल सारखा एक खेळाडू पाहायला मिळतोय. ही मोठी फळी जरी असली तरी सुद्धा मात्र सावध पवित्रा देऊ खेळत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात. प्रशांतजी, पहिलं षटक, धावसंख्या 13 धावा. स्टार्ट अगदी चांगली झाले, परंतु कमबॅक तेवढा चांगल्या प्रकारचा राजाचा पाहायला मिळाला. बिल्कुल आपने सही कहा. जिस तरह से वो पहला ओवर था, 13 रन आए हैं. चिराग गेंदबाजी करने के लिए आए. ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, क्षमता बहुत है और ऊंचे कद के हैं तो आई एम एक्शन से गेंदबाजी होगी.
पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या 13 रन और स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज जयेश एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुमित ने 2 छक्के जड़ के अपने इरादे स्पष्ट किए और कुल मिलाकर अपने 12 पर बल्लेबाजी करते हुए दूर वाले एंड से प्रमुख गेंदबाज चिराग तैयार है। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज जयेश ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड, एक खिलाड़ी दायरे के अंदर, बाकी सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। स्ट्रोक बहुत अच्छा है, फ्रंट फुट पर बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी है, लेकिन वो बन के दर्शक बन के दीवाने। बॉलर के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए क्या टाइमिंग है, बहुत ही सुंदर। एक बार फिर आगे वाले लेंथी भाप लिया था, पहले पढ़ लिया और उसके बाद में चढ़ लिया। ये एक शानदार शॉट जयेश की तरफ से इस खूबसूरत छक्के के साथ रन संख्या 19 रन बगैर किसी नुकसान के पहले बल्लेबाजी करते हुए एसपी बॉयज की टीम। सुपर टायमिंग यावेळेला पाहायला मिळाला, मात्र या ठिकाणी दर्शवलं की बोरिवलीवरून मला या वेडीच्या मैदानात का बोलवलंय त्याचं प्रत्युत्तर देत असताना यावेळेला बॅटचा टोप व्यवस्थित, मात्र बॅटचं एलिव्हेशन नव्हतं। धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते, एकेरीने पुढे सरसावली जाते। राहिल अन्सारी जे शाहिद अन्सारी यांचे सुपुत्र पाहायला मिळतात, कामण गावातून एक मोठी टुर्नामेंट असते आणि नक्की शाहिद अन्सारी यांचं मी खूप धन्यवाद व्यक्त करतोय। एक चांगले खेळाडू म्हणून राहिल अन्सारी याच्याकडे सुद्धा पाहिलं जातं। छोटा पॅक बडा धमाका, धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते, ती जाऊन पोहोचते 20 धावा। एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021चं हे शानदार सोहळा आपल्या डोळ्यासमोर रंगताना पाहायला मिळतोय। अफाट गर्दी या ठिकाणी पाहायला मिळते, जी आमच्या लाडक्या प्रेक्षक राजांची त्यांना सुद्धा मानाचा मुजरा असेल। प्रशांतजी, तो बहुत ही अच्छी गेंद थी ये, जिस तरह से टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर है और गेंद को ऑनसर की तरफ खेलने की कोशिश। जब वो बड़े शॉट आए थे, सुमित ने जो बड़े शॉट खेले थे तब शॉट पिच गेंदबाजी हुई थी और राजा ने जब लेन गेंदबाजी की ना तो उनको फायदा मिला। उसी कहानी को दोहराने की कोशिश बिल्कुल चिराग कर रहे हैं। बिंदी गेंद के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन। अगली गेंद फुल टॉस गेंद है, मिस टाइम स्ट्रोक है, थोड़े ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को ऑनसर की तरफ खेलना चाहते थे चिराग, गेंद के नीचे आ रहे हैं और शानदार कैच। बल्लेबाज सुमित डेकले की पारी समाप्त होते भी और एसपी बॉयज के उम्मीदों को लगता हुआ पहला झटका। टाइगर स्पोर्ट मतलब यहाँ रोहिदास पाटिल थोड़ा खुश हो सकते हैं। शानदार, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहिरा। 1 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 20 रन और प्रमोद विकेट की तलाश में थे, विकेट चाहिए था। सुमित अगर विकेट के ऊपर रहते तो बहुत डेंजरस है, सबको मालूम है और तारीफ करने की, खास करके चिराग की अच्छी गेंदबाजी करते हुए बड़ा शिकार कर दिया है। नक्की ज्या पद्धतीने आपण पाहतो फलंदाज या ठिकाणी बाद होताना पाहू शकताय, चिरागला यावेळेला जरूर सफलता मिळते, कारण ज्या पद्धतीने 2 षटकार आल्यानंतर सुमित थोडंसं सावध पवित्रा घेत असताना आपल्याला पाहायला मिळाला। शरीराचा वेध घेत गोलंदाजी करत होते राजा आणि तदनंतर जर आपण पाहिलं तर अखेरकार यावेळेला जर आपण पाहिलं तर सफलता प्राप्त करताना गोलंदाज चिराग तेवढाच वेग होता आणि वेग असल्याकारणानं फुलटॉस चेंडूला व्यवस्थित कन्वर्ट करता आलं नाही। थोडासा जो मिडल ऑफ द बॅटला जर चेंडू आपण पाहिला, चेंडू जर आपण पाहिले तर फेकून झालेत आतापर्यंत 4 चेंडूचा खेळ झालाय। 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते, ती जाऊन पोहोचते एकंदरीत पाहायला मिळते 20 या धावसंख्येवर। एक चांगलं क्रिकेट, गुड क्रिकेट, क्वालिटी स्टँडर्ड, या सर्व काही गोष्टी मंगेश कुर्ले या ठिकाणी उपस्थित होतात। वेलकम, आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत। नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर मेहुल है, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को ऑनसाइड की तरफ गेंद को खेलते हुए हुक किया था, शानदार स्ट्रोक, दमदार स्ट्रोक। टप्पा खाने के बाद एक बार फिर उछाल वाली गेंद थी, गेंद में खराबी नहीं थी, लेकिन रबर बॉल की टूर्नामेंट चल रही है और उसी बीच जयेश का एक खूबसूरत छक्का आता हुआ, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। क्या पोजीशन बनाई थी बल्लेबाज ने इस खूबसूरत छक्के के साथ। रन संख्या 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नक्कीच जबरदस्त यावेळेला आपण पाहतोय सुपर बॅटिंग करत असताना यावेळेला मात्र जयेशचा हा फटका पाहायला मिळतोय। क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी झुकले होते जरूर। तुषार भोईर, मॅन फ्रॉम टेंबी खोडावे, तत्पूर्वी 2 धावा काही रोखूच शकणार नाही आहेत। दुहेरीने धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते, जाऊन पोहोचते। जतीन किने आम्हाला दर्शवतात 28 धावा या फलकावर। षटक क्रमांक 2 कंप्लीट झालेत। सामना 5 षटकांचा रंगेल। मैदानाच्या आतमध्ये 28 धावा, एक सॅटिस्फाईड स्कोरकडे वाटचाल करण्याची तयारी जी आपल्याला पाहायला मिळते, कारण सुमित डेकलेने मात्र चांगली सुरुवात करून दिली होती, परंतु सावध पवित्रा घेतला, थोडीशी चाचपडत होते 2 षटकार आल्यानंतर आणि त्याचा मात्र फायदा मिळाला चिरागच्या गोलंदाजीवर। जर सुमित डेकलेच्या बॅटमधून मिडल ऑफ द बॅटला कदाचित चेंडू कनेक्ट झाला असता तर आउट ऑफ द पार गेला असता, परंतु क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये जर तरला थारा नाही आहे, प्रत्यक्षात गोष्टी मात्र साकारल्या जातात, त्या गोष्टींना मात्र खूप महत्त्वाचा भूमिका दिली जाते। देखिए प्रमोद, उस वक्त ना गेंद बहुत ऊपर थी, फुल टॉस थी, फायदा उठा सकते। दूसरी बात थोड़े ऑफ स्टंप के बाहर थी,
इसीलिए बैकलिक का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला, वो बाजू खोलने का मौका सुमित को नहीं मिला, इसीलिए ज़्यादा ऊपर चली गई और बल्ले की बीचों बीच भी नहीं लगी है। तो वो परेशानी थी सुमित के लिए। अगर वो अच्छा टाइमिंग करते, फुल टॉस गेंद थी, कहीं पर भी खेल सकते थे, लेकिन ऑनसर की तरफ खेलने का प्रयास किया गया। रन संख्या फिलहाल 28 रन, 28 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए एसपी बॉयज की टीम। ऑन साइड पर बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, मेहुल के बल्ले से एक शानदार स्ट्रोक, गेंद बॉडी के बाहर, 6 रन। एक्सीलेंट शॉट, टाइमिंग बढ़िया, पुल किया था, टप्पा खाने के बाद छोटी गेंद थी, वक्त मिला बल्लेबाज को, अच्छा शरीर का संतुलन बनाते हुए गेंद को खेल दिया था। डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच जो फासला, उस फासले में शानदार स्ट्रोक। इस खूबसूरत छक्के के साथ रन संख्या 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए एसपी बॉयज की टीम। सुंदर मेहुलचा हा फटका सुंदर पद्धतीने आपल्याला पाहायला मिळाला। एका साईडला प्रकाश तुंबडा ॲपी या नावाने जास्तीत जास्त ज्याला पसंती मिळाले, परंतु हा चेंडू जर आपण पाहिला तर गुडलेन स्पॉटवरून थोडासा खाली राहिला होता, परंतु मेहुलची जी बॅट फिरवण्याची शैली पाहायला मिळाली लाजवाब। याला म्हणतात परफेक्ट टायमिंग कसं असावं त्याचं परिपूर्ण मात्र प्रात्यक्षिकरण या ठिकाणी दर्शवलं गेलं। मेहुलच्या बॅटमधून एक खणखणीत षटकार पाहायला मिळतो। एका साईडला एसपी बॉयज हा संघ प्रथम फलंदाजी करताना पाहायला मिळतो, तर एका साईडला आपण पाहू शकाल टायगर स्पोर्ट्स रोहिदास पाटील यांचा संघ पाहायला मिळतो, एका साईडला शुभम पाध्ये यांचा संघ पाहायला मिळतो। ऑल इज वेल ही स्पर्धा पाहायला मिळते। जे अपकमिंग यंगस्टर असतील त्यांनी मात्र हा खेळ पाहावा, फक्त पाहावा नाही तर त्याचं परिपूर्ण अनुकरण करावं की फलंदाज कशा पद्धतीने बॅटिंग स्टान्स घेतोय, कशा पद्धतीने प्रत्येक चेंडूला मात्र खेळतोय, या गोष्टी खूप महत्त्वपूर्ण आपल्याला पाहायला मिळतात। कारण हे आज जर आपण पाहिलं तर टेनिस क्रिकेटमधले दिग्गज कलाकार या रबर चेंडूला वळालेले आहेत। धावांची गती जर आपण पाहिली तर 34 धावा, थोडंसं क्रॅम्प येत असताना लवकरात लवकर सुखरूप बरा व्हावा याकरता मात्र नक्कीच ईश्वरचरणी प्रार्थना असेल। या स्पर्धेसाठी प्रताप भोईर जे मात्र लेफ्ट आर्म गोल्डन इरा म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं टिवरी संघातून पाहायला मिळतात, त्यांच्याकडून शुभेच्छा आलेल्या आहेत या स्पर्धेसाठी आपण पाहतो। यस पंच काय दर्शवत आहेत, थोडंसं मला वाटतं रिटायर्ड हर्ट होतोय की काय, मात्र असं दृश्य पाहायला मिळतं त्या ठिकाणी। तर कदाचित प्रकाशला या ठिकाणी मॅन फ्रॉम चिंचोटीचा हा खेळाडू आपण पाहू शकतायत, ज्याला क्रॅम्प येत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। लवकरात लवकर या दुखापतीपासून तो सावरावा हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना असेल। रियांश अमित सबस्टिट्यूट खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं, सबस्टिट्यूट खेळाडू सुद्धा कधी कधी चमक दाखवताना आपल्याला पाहायला मिळतात। कारण तो सामना जर आपण पाहिला तर दक्षिण आफ्रिकेचा खेळाडू जॉन्टी रोड्स जर आपण पाहिलं तर अप्रतिम सबस्टिट्यूट खेळाडू म्हणून गेला आणि मॅन ऑफ द मॅचचा किताब त्याला मात्र पटकावला होता। 5 विकेट्स त्याने घेतले गेले होते, 5 झेल टिपले होते। अकबर चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं। दोन संघांमध्ये धावसंख्या 34 झालेली आहे। प्रथम फलंदाजी करताना एसपी बॉयज या संघाची अकबर शेख लेफ्ट आर्म गोलंदाजी मार्कवर येताना आपण पाहतोय। प्रकाश यावेळेला आपण पाहतोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येत असताना अकबर त्याची जागा भरून काढण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर भूमिका साकारताना पाहायला मिळतात। या वेळेला मात्र चेंडू जर आपण पाहिला तर खूपच बाहेर पंच विरल नायर त्या ठिकाणी दर्शवत असताना यस इट इज वाईट। धावसंख्येत भर होते, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ते फलकावर 35 लॉस ऑफ 1 विकेट। और देखिए एपी की बात करें तो प्रबोध चैंपियन ट्रॉफी खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस कैंपेनर है, बहुत अच्छा प्रदर्शन इनका रहा है आदिवासी एकता के लिए। और फिलहाल बड़े मंच पर आके एक बार फिर अच्छा करने की ज़रूरत होती है। सुंदर टप्पा ऑफ के बाहर ऑनसर की तरफ खेलने की कोशिश, फ्लाइटेड गेंद थी अफगर की, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। फिलहाल स्कोर की तरफ जाएंगे, स्कोर बना हुआ है 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज सुमित जिन्होंने 20 रन अपनी टीम के लिए योगदान दिया। ओहो अकबर कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया प्रदर्शन, टप्पा ऑफ के बाहर है, फ्लाइटेड गेंदबाजी, ऑनसर पर खेलने का प्रयास में उधरा और जय जाके इनको कुछ समझाएंगे, क्योंकि हर गेंद को एक शॉट से खेला नहीं जाता, हर गेंद को ऑनसर की तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और गेंद को भापना बहुत ज़रूरी है, गेंद को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, गेंद की लाइन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। गेंद की लाइन को नहीं पढ़ रहे, अपने पसंदीदा स्ट्रोक खेलने की कोशिश। रन संख्या फिलहाल 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यावेळेला हलक्याशा हाताने मात्र फ्लाइटेड चेंडू होता, खेळण्याचा प्रयत्न नव्हता मेहुलचा, फक्त जंटल पुश केले जातोय। रियांश त्या ठिकाणी अमित दुसरं पाहायला मिळतोय, एक धाव वर्जित केली जाते आणि धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या एसपी बॉयज शुभम पाध्ये यांचा संघ पाहायला मिळतो प्रथम फलंदाजी करताना, तर एका साईडला टायगर स्पोर्ट्स रोहिदास पाटील यांचा संघ आपण पाहू शकतायत। धावांची गती फलकावर 36 धावा, 36 रन्स ऑन द बोर्ड लागले जात आहेत। बैकफुट पर बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है, लेकिन वो बन गए दर्शक बन गए दीवाने, तालियां बजती हुई। मच नीडेड 6 पर द बैटिंग साइड। इस छक्का आना बहुत जरूरी था, क्योंकि बीच में 2-3 गेंदों पर रन नहीं बन रहे थे, वो सबसे बड़ी परेशानी है। और अब जाकर इस ओवर की कहानी भी अगर देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर है।
वह विकेट के साथ एक बार वाइड के साथ शुरुआत, बिंदी गेंद, एक बार फिर बिंदी गेंद और एक शानदार जो कि वो छक्का भी आया है। तो ये ओवर देखिए, ओवर की बात करें तो तीसरा ओवर प्रगति पर है। रन संख्या कुल मिलाकर 42 ओ बढ़िया गेंद, टप ऑफ टप के बाहर था, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, रन लेना चाहते थे जयेश, नॉन स्ट्राइक रेट से मेहुल ने मना किया था। तो इसी के साथ ये आखिरी गेंद पर बिंदी की मोहर लगती हुई 3 ओवर का खेल, रन संख्या 42, 1 विकेट के नुकसान पर मेहुल और जयेश के बीच प्रमोद एक साझेदारी बन रही है जिसकी जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ से टाइगर स्पोर्ट ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया है, तो सामने वालों का हौसला एक बार फिर तोड़ने के लिए आपको विकेट की सख्त जरूरत है। नक्कीच ज्या पद्धतीने भागीदारी रचण्याची गरज होती, सुमित बाद झाल्यानंतर आपण पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये टिकून राहणं खूप गरजेची गोष्ट पाहायला मिळाली, कारण खेळपट्टीवर जेव्हा तुम्ही टिकून राहतील ना तेव्हा ऑटोमॅटिक इट्स सेल्फ मात्र धावा येताना आपल्याला पाहायला मिळतील आणि गोलंदाजावर ऑटोमॅटिकली प्रेशर वाढलं जाईल आणि तेच मात्र मेहुल आणि एका साईडला जयेश करत असताना पाहायला मिळतात। जर कोणाचा मोबाईल चुकून जर विसरला असतील तर या ठिकाणी जमा झालेला आहे, OnePlus आहे जो आपण पाहतोय, जो मोबाईल आहे ओळख पटवून आपण मात्र हा मोबाईल घेऊन जायचा आहे। धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 42 एकंदरीत आपल्याला पाहायला मिळते। तिसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर 2 षटकांचा एकंदरीत खेळ, 3 षटकांचा खेळ झाला क्षमस्व आणि धावसंख्या 14च्या सरासरीने 42 धावा या फलकावर पाहायला मिळत आहेत। गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज या ठिकाणी येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। टायगर स्पोर्ट्स प्लीज कृपया करून दर्शवायचं आहे। इस बार टप्पा काटने के बाद उछाल लेती हुई गेंद, क्या गेंद विकेट के बाहर गिरी है। बिल्कुल वीरेंद्र नायर वही बता रहे कि नो बॉल का इशारा, सही ठिकाने में गेंदबाजी करने की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं, अब नए गेंदबाज मैदान के अंदर है और दूर वाले एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। रन संख्या अब कुल मिलाकर 43 रन, 43 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, सुंदर गेंद, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद को आंसर की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन अच्छी तरह से नहीं खेल पाए। लेग बैक का इशारा होता हुआ बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद अगर नो बॉल है तो दूसरी गेंद सही ठिकाने में प्रमोद गिरती हुई और इसका फायदा मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस सिंगल के साथ रन संख्या 44 रन, पहले बल्लेबाजी करते हुए एसपी बॉयज की टीम। क्रूशियल मैच है, लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन पर मिड विकेट पर खिलाड़ी, काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, फाइन लेग पर खिलाड़ी है, एक गली की तरफ खिलाड़ी मौजूद। ओहो नो बॉल, एक गेंद खराब डाल रहे हैं। इससे पहले एक बहुत अच्छी गेंद थी, लेंथ गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ये गेंद देखिए ज्यादा छोटी गेंदबाजी, ये 8 मीटर से भी एक बार फिर पीछे है। पहली गेंद की बात करें तो पहली गेंद विकेट के बाहर गिरी थी, वो नो बॉल था और उसके बाद में ये गेंद सर के ऊपर से जाती हुई हवा में गेंद है। बहुत सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए शानदार स्ट्रोक, जयेश का बल्ला बोल रहा है, कमाल की पारी खेल रहे हैं। शेर की झलक सबसे अलग, सुमित का विकेट गिरने के बाद मैदान के अंदर पारी संवारने का काम कर रहे हैं बल्लेबाज जयेश। बहुत ही बेहतरीन और शानदार स्ट्रोक था, बल्ले के बीचों पे खेलेंगे तो मजा आएगा। इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए 50 फॉर एसपी बॉयज। इसके बाद रन संख्या 51, 51 फॉर 1। दूसरे विकेट के लिए इंपॉर्टेंट साझेदारी जिसमें जयेश ने कमाल का प्रदर्शन किया है। बैकफुट पर ऑन साइड की तरफ, इस बार भी कोई मौका नहीं है, ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपनी टीम की जरूरत देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, यहां भी ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद था, इनके पास कोई मौका नहीं था। पूरी तरह से फॉर्म में खिलाड़ी है बल्लेबाज जयेश। इसी के साथ रन संख्या बढ़ रहे, रन संख्या कुल मिलाकर 57 रन। अगली गेंद के साथ ये गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल लेते हुए विकेट के ऊपर से चली गई स्टंप की तरफ। अकबर ने गेंद के पीछे गेंद को गैदर किया और रन संख्या इसी के साथ अगर देखें तो 57 रन, 57। ये बिंदी गेंद है, बहुत अच्छी गेंद थी, घूमकर खेलना चाहते थे। सामने एक सेट बल्लेबाज है, आके जम चुकी है, दर्शक काफी संख्या में मौजूद है, इस मुकाबले का आनंद उठा रहे हैं। एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 आप देख रहे हैं। इस बार भी बढ़िया गेंद, ऑन पर खेलना चाहते थे लेकिन गति परिवर्तन के साथ एक बार फिर थोड़ा सा परेशान किया यहाँ गेंदबाज ने। तो ये ओवर देखिए उमेश गेंदबाजी कर रहे हैं, उमेश एक नौजवान गेंदबाज मैदान के अंदर हैं। और जो दर्शक हमारे साथ देरी से जुड़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ टाइगर स्पोर्ट और एसपी बॉयज के बीच मुकाबला चल रहा है। सुंदर गेंदबाजी का मजा रहा। प्रमोद, ये ओवर बहुत अच्छा घटता हुआ जिसमें 2 छक्के आने के बाद अब गेंदबाज कमबैक कर रहे हैं।
और उसी बीच जयेश प्रकाश ने बहुत अच्छे, जयेश ने अच्छे शॉट खेले हैं। इस बार ऑन साइड की तरफ गेंद जा रही है, स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी मौजूद करा, फील्डिंग कमजोर कोशिश, 4 रन। चौके की जरूरत थी, वो चौका भी आया, प्रेशर बन रहा था। और एक बार फिर जो खिलाड़ी पेड़ के नीचे बैठे हुए उनको थोड़ा सा बॉडी लाइन के बाहर जाना पड़ेगा। ओंकार बॉयज और पंढरपुर स्पोर्ट, ओंकार बॉयज पंढरपुर स्पोर्ट दोनों टीमों के कप्तानों को मैं विनती कर रहा हूं, प्लेइंग 11 की लिस्ट आपको देनी है, फॉर्मेलिटीज को पूर्ण करना है। स्कोर की बात करें तो टोटल स्कोर है 62, 62 रन बने हुए हैं। और ओंकार बॉयज पंढरपुर आपको रेडी, ओंकार तो इसी के साथ अगर देखें तो ये बहुत ही अच्छा सत्र रहा है, खास करके एसपी बॉयज के लिए। तो रन संख्या देखिए तो रन संख्या 62, 62। अकबर गेंदबाजी करेंगे। दैट्स अ ब्यूटीफुल शॉट। मैदान के अंदर क्या चल रहा है खेल, वेल वेल वेल, गेंदबाज फेल, मैदान के अंदर बल्लेबाज कमाल कर रहे हैं। स्ट्रोक बहुत अच्छा, टप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर था, शानदार तरीके से गेंद को खेला और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए गेंद। इसी के साथ रन संख्या बिल्कुल बढ़ती हुई, अच्छा माहौल यहां बना हुआ है। 5 ओवर का मैच है, एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 आप देख रहे हैं। अब आगे खेल दिया, वेल वेल, बहुत बढ़िया और सुंदर शानदार स्ट्रोक, बैकफुट पर टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद को खेल दिया, शानदार स्ट्रोक। और छक्कों की बात करें तो प्रतियोगिता में छक्कों की बरसात हो रही है, अभी तक 300 छक्के आए हैं। छोटी गेंद थी, क्रिस के गहराई का बहुत अच्छा इस्तेमाल और अलग अंदाज में खेलते हुए खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी मैदान के अंदर बल्लेबाज द्वारा। यह भी एक बार फिर बढ़िया तरीके से खेलते हुए 50 रन पूरे हुए, जयेश के 50 रन पूरे। टूर्नामेंट का चौथा एक शानदार अर्धशतक मैदान के अंदर। मैग्निफिसेंट, तालियां 4 ओर से बज रही हैं और मैदान के अंदर गेंदबाज का बैंड बाजा भी बजता हुआ लगातार अगर देखें तो जयेश इस जो कि ओवर में, और एक बड़ा शॉट मैदान के अंदर जलजला आया है, तूफान आया है, सैलाब आया है, उस सैलाब का नाम है जयेश। मैग्निफिसेंट बैटिंग, कुल मिलाकर अगर देखें तो यहाँ इंटरेस्टिंग मैच है। 4 गेंदों में 4 छक्के बल्लेबाज जयेश के, अभी तक कुल मिलाकर 59 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए, एक जबरदस्त पारी और शानदार स्ट्रोक प्ले मैदान के अंदर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, 16 गेंदों में 59 रन, लगातार 4 छक्के जड़ने का काम किया। अकबर के ऊपर हमला, इन्होंने पहला ओवर बहुत अच्छा डाला था, ऑन साइड पर पहले भी फील्ड है। इस बार अच्छी गेंद बैकफुट पर खेलने का प्रयास किया गया, गेंद जाती हुई इस वक्त स्क्वायर की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है, मिसफील्ड अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड और 1 रन का इजाफा। इसी के साथ 2 रन मिले, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। इस ओवर की कहानी देखें तो छक्के के साथ शुरू हुई, उसके बाद में वाइड बॉल, एक छक्का और एक छक्का, लगातार आप देख सकते हैं लगातार ये 3 छक्के आए हैं। अब कुल मिलाकर 4 छक्के इस ओवर में। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय जयेश, वाइड बॉल आए, नो बॉल आए, बहुत सारी चीजें हो रही है। इस बार नो बॉल का इशारा मैदान के अंदर और 22 गेंदों में 70 रनों की साझेदारी मेहुल और जयेश के बीच। That's another beautiful shot. Look at this. Read to watch. There is fielder onto the boundary line. He's looking at the ball like a spectators and that's the magnificent batting. और 5 ओवर का मैच है तो 5 ओवर का खेल बिल्कुल समाप्त होता हुआ। रन संख्या 96, 96 रन और जीतने के लिए 57 रनों की जरूरत। मी प्रेक्षकांना एकदा विनंती करेन, जयेशची बॅटिंग तुम्हाला आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या। 19 चेंडूमध्ये 67 धावांची एक दणकेबाज खेळी, अप्रतिम कामगिरी मैदानामधनं आपण पाहिले ते जयेश खंड। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कप्तान के तौर पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 आप मैदान के अंदर देख रहे हैं।
जयेश ने शानदार पारी के लिए 19 गेंदों का सामना करते हुए 67 रन बनाए। धुआंधार बल्लेबाजी, आज सबका दिल जीत लिया। सुमित ने 12 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया। मनोज बिचारे ने 11 रन बनाए और राजा की बात करें तो 1 ओवर 13 रन, चिराग के 1 ओवर में 15 रन आए थे। प्रकाश जिन्होंने आधा ओवर पूरा किया था। तो एक बार फिर देखिए तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन रहा बल्लेबाजों का। 97 रनों की जरूरत है, मैदान के अंदर बल्लेबाज बिल्कुल जाएंगे। आप देख रहे हैं एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 ऑल यंगस्टर टीम नौरंग वेडी चैलेंजर्स, इनका आभार प्रकट करेंगे। दूसरी पार भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। दूसरी तरफ से अगर देखें तो मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक खूबसूरत साइकिल है टाइगर स्पोर्ट की तरफ से, टाइगर स्पोर्ट और खुशी 11 की तरफ से। टूर्नामेंट की नकद राशि जो फर्स्ट प्राइज 50,000, सेकेंड प्राइज 25,000 है। अब जाकर रोहिदास के एक रणनीति बिल्कुल बनाते हुए बल्लेबाज के तौर पर मैदान के अंदर कौन जाएगा? गणेश कारभारी यांना विनंती आहे आपण प्लीज समालोचन कक्षाच्या दिशेने यायचे। गणेश कारभारी, रिक्वायर्ड रेट 19.40 का रहेगा। यानंतर होणाऱ्या सामन्यासाठी जे संघ आहेत त्यांनी लक्ष ठेवायचे, काही फॉर्मॅलिटीज असतात त्या आपण पूर्ण करणार आहोत। त्याकरता नंतर अनाउन्समेंट तुम्हाला निश्चित होईल, त्या अनुषंगानं निश्चित आपण तयार राहायचं आहे। आपण अतिशय महत्त्वाचा सामना बघतोय। मॅन ऑफ द सिरीज सायकल टायगर स्पोर्टकडून असेल। बेस्ट बॉलर बेस्ट बॅट्समन मॅन ऑफ द सिरीजसाठी मास स्पोर्टच्या माध्यमातून तेजल पाटील यांच्या माध्यमातून टी-शर्ट आहेत। प्रथम क्रमांकाची अतिशय सुंदर ट्रॉफी रॉकी ग्रुपच्या माध्यमातून या ठिकाणी स्पॉन्सर आहे। 11,000 रुपयाचं पारितोषिक देखील या ठिकाणी त्यांनी दिलेलं आहे शेठ माणूस या नावानं। द्वितीय क्रमांकाचं जे पारितोषिक आहे अर्थात त्याची ट्रॉफी आपण बघतोय मार्स स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून। आणि पाण्याची व्यवस्था प्रांजल 11चे ओनर अनंत पाटील यांच्या माध्यमातून। खास करून या स्पर्धेकरता बेस्ट कॅच करता आस्था 11च्या माध्यमातून देखील सुंदर अशा प्रकारचं बक्षीस आहे। बॅट शूज किरण गावडे, अंकुश भोईर आपल्याला बघायला मिळाले। उत्कृष्ट फलंदाज आणि उत्कृष्ट गोलंदाज यांच्यासाठी मैदानातला सामना सुरू ठेवायचा, जास्त वेळ घेऊ नका। पहिली इनिंग या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाली। पहिल्या इनिंगमध्ये अतिशय दर्जेदार कामगिरी, सुंदर अशा प्रकारची फटकेबाजी, धुवाधार इनिंग बिलकुल केली है बल्लेबाज जयेश रे, सुंदर। चला बॅट्समन मैदानामध्ये आहेत, क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे। चिराग और राजा जो ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान के अंदर जा रहे हैं। पाटी नेटवर्कच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक शून्य प्रेक्षक या ठिकाणी हा सामना बघतायत त्या तमाम प्रेक्षकांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। मल्होत्रा सर यांनी देखील या स्पर्धेला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। या स्पर्धेच्या माध्यमातून जर बघितलं तर अतिशय स्वादिष्ट असं खाणं आमच्यापर्यंत पोहोचतंय ते साई कॅटर्सच्या माध्यमातून। मग अंपायर्स असतील, पंच असतील, सागरजी घरत आणि त्यांचे सर्व सहकारी। सागर घरत एक चांगले कॅटर्स आहेत, खूप चांगल्या पद्धतीने ती जेवणाची व्यवस्था करतात, चांगल्या ऑर्डर्स त्यांना असतात, खूप बिझी असतात। आणि तुझं साई कॅटर्स म्हणजे सागर घरत तुमचं मनापासून आभार। खूप स्वादिष्ट, खूप सुंदर आणि छान असं खाणं तुम्ही आमच्यापर्यंत पाठवलेलं आहे। मैदानात जब्या मैदानामध्ये देखील चांगलं क्रिकेट आपल्याला बघायला मिळेल। 97 धावांचा या ठिकाणी पाठला करायचा आहे। गोलंदाजाचं नाव सांगायचं आहे, सुमित आपला एक्स्ट्रा खेळाडू या ठिकाणी पाठवायचा आहे। राहिल गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। स्ट्राइकर एंड पर बल्ले शाहिद, राहिल साइश गेंदबाजी करेंगे। बहुत ही शानदार गेंदबाज है। साइश का पहला ओवर है फिलहाल। चिराग स्ट्राइकर एंड पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। ऑन साइड पर पहली भी फील्ड है, ऑफ साइड पर पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, काउ कॉर्नर, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। एपी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी ऑलरेडी खेल चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो एक ओवर इनको दिया गया था, पूरा नहीं कर पाए। बहुत तेज रफ्तार के गेंद तेजी के साथ बाउंड्री के बाहर भी जाएंगी। आपके पास बैंक बैलेंस ज्यादा है,
आप रफ्तार के ऊपर सवार होना चाहिए चाहते हैं, लेकिन नियंत्रण की जरूरत। रन संख्या 5 रन बगैर किसी नुकसान के। शुरुआत देखिए, तेज रफ्तार की गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर थी और विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए। पीछे वो जो खिलाड़ी था ना, वो भी एक बार फिर नहीं रोक पाया है। 30 गेंदें 92 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। स्ट्रोक अच्छा है, टाइमिंग बढ़िया, बेमिसाल टाइमिंग। करर अपरार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। दर्शनीय स्ट्रोक, क्या शॉट था ये। जितने तेजी के साथ गेंद आई ना, उसी तेजी के साथ जो कि इस बार काउ कॉर्नर और लॉन्ग ऑन के बीच का फासला चीरती हुई एक बार फिर घास को आग लगाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है। चिराग के बल्ले से खूबसूरत चौका आता। रन संख्या 9 रन बगैर किसी नुकसान के। साइज तैयार है, दूर वाले एंड से फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। क्या शॉट था ये, क्या गजब का शॉट। बहुत बढ़िया तरीके से बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए बल्लेबाज चिराग, इरादे स्पष्ट करते हुए ये उड़ाया आसमान की तरफ। शानदार स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच खिलाड़ी है लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं है। मैदान के अंदर चिराग है और वो मैदान के अंदर आग लगाते हुए। टाइगर अभी जिंदा है। मैदान के अंदर अगर देखें तो 2 अच्छे शॉट। रोहित दास जी इससे खुश हो जाएंगे। और ये हमें बता रहा है कौन, यह एक बार फिर कौन बता रहा है और इंटरेस्टिंग है। एक बार फिर आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा कार्डिवेट पीस भी होना चाहिए। चिराग 10 पर, क्या शॉट था ये। बहुत तेज रफ्तार की गेंदबाजी कर रहे हैं। शुभम जी पांडे हमें बता रहे हैं टाइगर अभी जिंदा है और सामने शुभम पांडे भी है। ये जो मुकाबला शुभम पांडे और रोहिदास पाटिल के बीच है, ये मुकाबला टाइगर स्पोर्ट और एसपी बॉयज के बीच है, ये मुकाबला साइस और चिराग के बीच है। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग। मैदान के अंदर रंग चढ़ा हुआ है। रन संख्या 15 रन बगैर किसी नुकसान के। ये क्या हुआ, एक बार फिर ये गेंद कुछ अच्छी नहीं है। अंपायर की तरफ से क्या इशारा होगा देखने वाली बात है। विशाल नाइक डेड बॉल का इशारा कर रहे हैं। एक्सपीरियंस कैंपेनर है, गति परिवर्तन करना चाहते थे, बैकअप द हैंड गेंदबाजी करने की कोशिश, क्योंकि पहली 3 गेंदें उन्होंने बहुत तेज गेंदबाजी की थी और उसके बाद में गति नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इनको मालूम है जब गति आती है, तेज रफ्तार की गेंदबाजी हो रही है तो एक बार फिर वो पिटाई हो रही है। इसीलिए दोस्तों इन्होंने कुछ अलग करने का प्रयास, लेकिन नियंत्रण नहीं है। ये भी करने के लिए आपके पास कला होनी चाहिए। अब आगे गेंद है, इस बार आशीष कनौजिया लिया कैच और अच्छी गेंद थी। बल्लेबाज चिराग बैक टू द पेविलियन और टाइगर स्पोर्ट के उम्मीदों को लगता हुआ पहला झटका। एसपी बॉयज के लिए बहुत बड़ी सफलता मिली है और बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन जा रहे हैं। अपने उसी अंदाज से खेलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन ज्यादा गेंद ऊपर चली गई और आशीष कहा एक बार फिर वो छोड़ने वाले कैच है। 27 गेंदों में 82 रनों की जरूरत है। सुमित ढेकले अपने यंग गेंदबाज को बता रहे हैं कि बेटा आपको एक बार फिर सही सोच के साथ गेंदबाजी करनी है, नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करनी है। और उसके बाद में इनको फायदा भी मिला है। चिराग जो है, इनको स्टार्ट मिला था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने शुरुआत भी की थी और उसके बाद में उनका कंसंट्रेशन थोड़ा सा जो कि ये खोते हुए नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। बल्लेबाजों के नाम बताते जाइए। चिंटू, नाम पर मत जाइए, इनका नाम चिंटू है। अब देखते क्या मैदान के अंदर वो काम करते हैं। फर्स्ट इन प्रोग्रेस, नाउ स्कोर 15 for loss of 1 wicket, chasing a target of 97 run. रिक्वायर्ड रन रेट 18.22 का है। साइज की इस ओवर की कहानी देखिए तो 3 गेंदों में इन्होंने 15 रन खर्च किए हैं। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज राजा। तेज रफ्तार के गेंद, विकेट कीपर रोक पा रहे हैं ना पीछे खिलाड़ी वो रोक पा रहे हैं, तो रन तो बन रहे हैं। रन एक बार फिर आप देख सकते हैं मिस्टर स्टार से बन रहे हैं, बल्ले से बन रहे हैं। बहुत तेज रफ्तार की गेंदबाजी करें। थर्ड मैन पर कोई खिलाड़ी नहीं है, फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी है, वो भी नहीं रोक पाए हैं। टप्पा गिरने के बाद इतनी तेज गेंद हो रही है, अब जाकर देखिए वो थर्ड मैन पर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर जा रहा है। इसी बीच पहली गेंद पर भी थर्ड मैन पर खिलाड़ी था, लेकिन इतनी तेज रफ्तार की गेंदबाजी हो रही है तो वो भी नहीं रोक पाए। रन संख्या 19, 1 विकेट के नुकसान पर फील्डिंग में तब्दीली करने की कोशिश करते हुए बालास एक बार फिर दायरे के अंदर आ रहे हैं। ओ मनोज बेचारे पीछे हैं, जो इस क्रिकेट विश्व के सबसे बेहतरीन गेंदबाज, हमने 15 साल के हम थे वहां से सुना है कि मनोज बेचारे एक टेनिस विश्व का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। विकेट के पीछे सबसे बेहतरीन काम होता है, लेकिन वो एक बार समय समय की बात होती है ना, समय समय की बात होती है। एक बार उसी मनोज बेचारे ने ये कैच भी छोड़ा है। अब बहुत अच्छी तरह से विकेट कीपिंग अनिल किनी
विरातन ग्रामस्थ ग्रामपंचायतीचे सदस्य आहेत विद्यमान, त्यांना विनंती आहे सर आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावरती या, आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. विरातन ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सदस्य अनिलजी किणी, मैं आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत करतो है. 24 गेंदे 78 रनों की जरूरत है. पहले ओवर में 19 रन आए 1 विकेट के नुकसान पर. बल्लेबाज चिराग बैक टू द पेवेलियन के लिए चले गए. चिंटू उनकी जगह पर है. राजा मैदान के अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं. एक इंटरेस्टिंग मॅच आहे. 19 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलक धावा ते 19 एका गड्याच्या मोबदल्यात 97 धावांचा पाठलाग करत असताना गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग. कभी चढ़ेगा रंग कभी होगा भंग. मैदान में खेल हो रहा है धमाकेदार, इसलिए शानदार यादगार साबित हो रहा है सबके लिए. रविवार इतवार अगर बात करें तो ये इतवार जो है ना वो सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग साबित होता हुआ. टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद की तरफ रिच करना चाहते थे. रन संख्या फिलहाल अगर देखें तो 19 1 विकेट के नुकसान पर. निखिल की बहुत अच्छी गेंद. इस बार टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर स्लिप में गेंद जा रही है. एक स्लिक लगा के रखिए, इसलिए लगा के रखिए क्योंकि ये लेफ्ट हैंडर है और टप्पा खाने के बाद इनकी गेंदें स्विंग होती है, इसलिए बाहुबली खुद स्लिप में है. एक गली की तरफ खिलाड़ी है. नाउ स्कोर 20 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. इस बार आसपार की तरफ गेंद है, मिड विकेट पर खिलाड़ी है और क्या शानदार स्ट्रोक, बहुत ही सुंदर तरीके से मिड विकेट बॉल इनके बाहर. ये गगनचुंबी छक्का है, सुपर से ऊपर वाला शॉट है, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक. मैदान के अंदर अगर देखें तो धमाका होगा क्योंकि एसपी बॉयज ट्रॉफी जीतने के लिए हम लोग है तैयार. इस मंच पर धमाका होगा हर बार 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 जिस तरह से ये खेल चल रहा है. 26 1 विकेट के नुकसान पर. टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ बात में गेंद को आंसर की तरफ के लिए मिड विकेट पर बेहुल है. जब तक कि गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी. प्रशंसा करनी चाहिए चिंटू की जो 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. ये 2 रन अगर ऐड करेंगे वो 8 पर जाते हुए 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 21 गेंदे और 69 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. धावफलक बघितलं तर 28 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. ये विकेट टप्पा खाने के बाद काफी ऑफ टाइम के बाहर जाते भी मनोज बिचार एक जबरदस्त खिलाड़ी है. विकेट को चिपके हुए यही इनकी पहचान बनी हुई है. इस क्रिकेट में लीजेंड खिलाड़ी है, ऐसे मेंटोर बिल्कुल एक कोच के तौर पर भी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. लेकिन अब फिलहाल विकेट कीपर के तौर पर मैदान के अंदर ये इसलिए था जानबूझकर वो स्लीप में खिलाड़ी था क्योंकि एंगल क्रिएट करेंगे. दोबारा इस रिप्ले को देखिए किस तरह से इन्होंने ट्रैप बनाया था. मनोज विचारे निखिल की तारीफ करते हुए अच्छी कप्तानी, एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, स्लीप में कैच. ये देखिए पीछे चले गए, टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर है, सीधी गेंद थी बाहरी किनारा और सीधी गेंद यहां बाहुबली की गोदी में जाते हुए 29 पर 2. विकेट गिरेंगे तो दबाव आएगा. मैदान के अंदर देखिए मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज जा रहे हैं. सुनील मैदान के अंदर है, नंबर 4 है. वैसे अगर देखें तो भारतीय टीम के लिए पिछले 4-5 सालों की बात करें तो वो 4थे नंबर पर वो बल्लेबाज नहीं मिल रहा है. जब युवराज सिंह बल्लेबाजी करते थे ना तो वो 4 नंबर के लिए परफेक्ट बल्लेबाज होता था. बहुत सारे 10-12 बल्लेबाजों का प्रयोग किया गया लेकिन फिर भी वो 4थे नंबर पर बल्लेबाज नहीं मिल पा रहा है. राजा एक बार फिर एक गेंद पर डटे हुए हैं. सुनील नए बल्लेबाज है और दोनों की बात करें तो दोनों का खाता नहीं खुला है. 20 गेंदें 68 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. गेंदबाजी करने के लिए निखिल. इस ओवर की कहानी देखिए तो 2 गेंदों का खेल शेष है. अभी तक इन्होंने 1 विकेट चटकाया, 10 रन खर्च किए हैं. एक लेफ्ट हैंडर को भेजा गया है. सीमेंट विकेट पर रबर बॉल में लेफ्ट हैंडर भी एक बार फिर वो यादगार शानदार पारी खेल सकते हैं. फील्डिंग में तब्दीली होती हुई ऑन साइड पर देखिए तो अब एक खिलाड़ी दायरे के अंदर, बाहुबली दायरे के अंदर आप देख सकते हैं. सुंदर बहुत अच्छी गेंद इस बार ब्रॉकहोल में ऑनसर की तरफ जाती हुई और आशीष कनौजिया गेंद के ऊपर आ रहे हैं. 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ रही है. इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर. 19 चेंडूमध्ये 67 धावांची आवश्यकता. 19 गेंदों का खेल बचा हुआ, 67 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. आणि आणखीन एक खेळाडू या ठिकाणी दाखल होतोय, गौतम आकरे. एक अतिशय जबरदस्त तंत्रशुद्ध फलंदाज या ठिकाणी दाखल होतोय. गौतमजी तुमचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे, वेलकम.
मैदान के अंदर 18 गेंदों का खेल से 67 रनों की जरूरत है। 67 अभी रन चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर यह मैच आके पहुंच चुका है। सुनील एक पर, राजा अगर देखें तो अभी तक बैंड बाजा नहीं बजा पाए, खास करके गेंदबाजों का। अभी तक इन्होंने 4 गेंदों में खाता नहीं खोला, वो सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि देखिए एक प्रमुख बल्लेबाज के तौर पर आपको मौका दिया गया है और समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। गेंदबाजी में अब परिवर्तन होगा या नहीं होगा? सुमित ढेकले प्लीज नाम बताइए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा और विकेट कीपर का सारा। मनोज जी बेचारे यहाँ का गलती करने वाले हैं। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जाते हुए। संकट मोचक की जरूरत है मैदान के अंदर। फिलहाल 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 18 चेंडू आणि 67 धावांचं समीकरण असताना मात्र यावेळेला चेंडू खूप चांगला होता। थोडासा टप्पा पडल्यानंतर ऑफ टर्मच्या बाहेर जातोय। ऑन साईडला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला। बॅटची वरची कड घेतली जाते आणि चेंडू मनोज विचारे जे एसटी रक्षक आहेत त्यांच्या हातामध्ये विसवतोय। 17 चेंडू आणि 67 धावांची आवश्यकता मॅच जिंकण्याकरता। 30 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये थोडासा अडचणीत आहे टायगर स्पोर्ट। असं नाही की क्रिकेटमध्ये 17 चेंडूमध्ये 67 धावा झाल्या नाहीत। क्रिकेटमध्ये रबर बॉलचा टुर्नामेंट, त्यामुळे अशा प्रकारच्या धावा होऊ शकतात। नवीन बैट्समैन जर विचार केला तर राहीन। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शाहिद। ऑन साइड पर पहली विकेट है। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, दायरे के अंदर है, फ्लाइंग स्लिप, एक पॉइंट पर खिलाड़ी, एक एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर है और थर्ड मैन का खिलाड़ी पीछे लेके गए हैं। शाहिद एक यंग खिलाड़ी है, नौजवान गेंदबाज मैदान के अंदर गेंदबाजी करते हुए। एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 आप देख रहे हैं। मुकाबला इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुका है। ये गेंद चली गई पीछे और जेस ने बहुत अच्छी फील्डिंग की है। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। लेग बाय का इशारा विशाल नाइक कर रहे हैं। इसी के साथ देखें तो 16 गेंदें और 66 रनों की जरूरत है। प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा ना हो तो पाकिट बेकार है और चौका छक्का ना हो तो क्रिकेट बेकार है। बड़ी शॉट की मांग हो रही है। ओ ये फुल टॉस गेंद थी, कहीं पर भी खेल सकते थे लेकिन गेंद लॉकर की तरफ जाती हुई। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी। गेंद अगर देखे तो शरीर की तरफ थी और बल्लेबाज तैयार नहीं थे। बैकफुट पर तेज रफ्तार की गेंदबाजी कर रहे, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं मिला बाजू खोलने के लिए। रन संख्या 33, 3 विकेट के नुकसान पर 97 रनों की जरूरत है। दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। रिक्वायर रन रेट 25.60 का हो गया। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है। एक्सीलेंट बॉलिंग, लेग बाय का इशारा अंपायर की तरफ से होता हुआ। रिक्वायर रन रेट 27 का, इसका मतलब है कि गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाजों की तरफ से। 14 चेंडू आणि एकूण 63 धावांची आवश्यकता मॅच जिंकण्याकरता। ये गेंद फाइन एक बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगी। चौके की सख्त जरूरत थी, चाहे बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए आए या एक बार फिर अनुन किनारा लेके गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाए, लेकिन रन चाहिए। 13 गेंदे 59 रनों की जरूरत है और अब दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। दबाव में कुछ लोग एक बार फिर अगर देखें तो निखरते हैं और कुछ लोग बिखरते हैं। इस वक्त निखरने की जरूरत है। शाहिद तैयार। ये गेंद लेग स्टंप की तरफ है। वाइट बॉल का इशारा सही छोड़ा है बल्लेबाज ने। राहिन 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। राजा की बात करें तो राजा 2 पर बल्लेबाजी करते हुए। गणेश कारभारी आपण या ठिकाणी समालोचन कक्षामध्ये पाहतोय। शाहिद तैयार। इस बार बड़ा शॉट सुंदर तरीके से लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। डीप मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ गेंद जाते भी। शानदार स्ट्रोक, मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग साइड। और अभी तक प्रतियोगिता में 306 छक्के आए हैं। मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, फुल टॉस गेंद थी, ब्रॉकआउट में जाना चाहते थे, नियंत्रण नहीं था, इसका भरपूर फायदा उठाया और डीप मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ खेलते हुए बल्लेबाज राहीन। 12 गेंदे 53 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। रिक्वायर रन रेट 26.50 का है। असंभव नहीं है। जिस तरह से देखिए रबर बॉल के टूर्नामेंट में अगर इसी ओवर में 4-5 बड़े शॉट आते हैं तो कमबैक करने का मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल यह बड़ा टोटल है। 12 गेंदे 53 चाहिए। एसपी बॉयज और टाइगर स्पोर्ट के बीच मुकाबला चलता हुआ।
काफी संख्या में दर्शक मौजूद इस मुकाबले का आनंद उठा रहे हैं। एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 जीतने के लिए हम लोग तो है तैयार। इस मंच पर धमाका होगा बार बार। निखिल गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ऑन सेट पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद। टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर है और बढ़िया गेंदबाजी। और निखिल की यही एक खासियत होती है। कुल मिलाकर रन संख्या अगर देखें 45, इसका मतलब है 11 गेंदें अभी भी बची हुई है और जीतने के लिए 52 रनों की जरूरत है। इस बार बढ़िया गेंदबाजी, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। ऑनसर की तरफ गेंद को खेला है, ड्राइव किया है, लेकिन एक ही में रन मिलेगा। 10 गेंदें और जीतने के लिए अब 51 रनों की जरूरत है। सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। लंडे की जरूरत है। इस वक्त एक बार फिर अच्छी क्रिकेट खेलने की जरूरत है बल्लेबाजों को। अनप्लेबल हो सकते थे इस बार। टप्पा काफी ऑफ स्टंप के बाहर, ज्यादा घुमाव। अनिकेत सानप और नाजिम गुल्ली जिन्होंने जो रबर बॉल में गेंदबाजी की है ना, अगर आप देखेंगे एक बार फिर वो लीजेंड ट्रॉफी तो जरूर देखिए, बहुत ही जबरदस्त। एक बार फिर वही कहानी है, नियंत्रण नहीं है, स्विंग ज्यादा मिल रहा है, सही इलाके में गेंदबाजी नहीं कर पा रहे। शुभम जी पादे इस वक्त तो बहुत खुश है। अभी तो पलड़ा बिल्कुल इनका भारी है। टाइगर स्पोर्ट और एसपी बॉयज के बीच मुकाबला चलता हुआ। रन संख्या अगर देखें तो 10 गेंद में 49 रनों की जरूरत है। सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। इस बार ज्यादा घुमाव नहीं था। विकेट कीपर मनोज बिचारे पुराने रंग में आते हुए शानदार विकेट कीपर है। इन्होंने अपनी पहचान इस प्रतियोगिता में भी एक बार फिर बनाने की कोशिश की है। संघर्ष मैदान के अंदर बल्लेबाजों के लिए जारी है। 9 गेंदें 49 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। दबाव बढ़ता हुआ। ऑन सेट पर फैली हुई फील्ड। ओह, एक बार फिर वो कंट्रोल नहीं है। टप्पा खाने के बाद स्विंग होती हुई गेंदें। कभी कभार देखिए न्यूजीलैंड में जाते हैं ना तो ज्यादा कि उछाल होता है, स्विंग होता है, तो वो सबकी बस की बात नहीं होती, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इस बार बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है। इस बार खिलाड़ी मौजूद है बाउंड्री लाइन पर। सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा। इक्के दुक्के से बात नहीं बनेगी, बड़े शॉट की मांग हो रही है। और शुभम पादे इस वक्त बहुत खुश। मैग्निफिसेंट बॉलिंग निखिल द्वारा। अभी तक इन्होंने 1.4 ओवर में 17 रन खर्च किए हैं। और ये खेमा देखिए, शुभम जी पादे ऑन स्क्रीन। वाइड बॉल कंट्रोल नहीं हो रही है, स्विंग मिल रहा है। रबर बॉल है, टेनिस बॉल और रबर बॉल में एक ही फर्क होता है, ये ज्यादा घूमती है। रबर बॉल और टेनिस बॉल में एक बार फिर देखें तो अगर तुलना की जाए ज्यादा स्विंग होती गेंद। यही कहानी हो रही है मैदान के अंदर। इस बार अंदर की तरफ लेके आए, फाइनल की तरफ कोई खिलाड़ी नहीं है। 4 रन मिलेंगे। मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। एक चौके से बात नहीं बनने वाली है। अभी तक 128 चौके आए हैं इस प्रतियोगिता में। 7 चेंडू 41 धावांची आवश्यकता। इथं जर मोठा फटका आला तर सामन्याला पुन्हा एकदा कलाटणी मिळू शकते, सामन्यामध्ये मजा येऊ शकते। 6 चेंडू आणि 41 धावांचं आव्हान या ठिकाणी अजूनही शिल्लक। सुंदर, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी। ऑन सेट पर खेलना चाहते थे, गेंदर बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। और आखिरी 6 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत है। एसपी बॉयज की बात करें तो अब इनका पलड़ा बिल्कुल भारी है। अब इनको चमत्कार ही बचा, खास करके टाइगर स्पोर्ट की बात करें तो चमत्कार ही बचा सकता है। लेकिन ऐसा क्रिकेट की बात करें या एक बार फिर अपने जिंदगी की बात करें, चमत्कार होते, बार बार नहीं होते लेकिन होते हैं दोस्तों। अभी भी उम्मीद पर दुनिया कायम है टाइगर स्पोर्ट के लिए। 6 गेंदें 41 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक साइकिल मिलेगी। आज टूर्नामेंट का ये ग्रैंड फाइनल का दिन है। निर्णायक ओवर डालने के लिए आशीष कनौजिया को बुलाया गया है। सुंदर गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। एक आशीष कनौजिया ऑलराउंडर है और टेनिस विश्व में इन्होंने ऑलरेडी एक अच्छी पहचान बनाई है। और इनका जो खेलने का तरीका बहुत अच्छा है। यंग खिलाड़ी है, नौजवान खिलाड़ी मैदान के अंदर आशीष कनौजिया। बल्लेबाजों की बात करें तो राजा बहुत स्ट्रगल करे, 9 गेंदों में 3 ही रन बनाए। इस बार रडार में गेंद थी, टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप की तरफ जा रही थी। सुंदर तरीके से फाइन लेग बाउंड्री की तरफ खेलते हुए 6 रन। यह आपको पहले करना था, बड़े शॉट खेलने थे लेकिन आपने नहीं खेले। अब जाकर 10 गेंदों में 9 रन। राजा खराब गेंद थी, मिडल और लेग स्टंप पर थी, उछाल था, बैकफुट पर चले गए। क्रीज के गहराई का अच्छा इस्तेमाल।
इस बार स्क्वायर लेग की तरफ जाते हुए आगे गेंद है, बढ़िया, पहले शॉट रखा था, इस बार लेन गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी तरह से देखिए तो बल्लेबाज को परेशान करते हुए गेंदबाज एसपी बॉयज के टाइगर स्पोर्ट फिलहाल हार के कगार पर। 3 गेंदें और 34 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। जीत की दहलीज पर एसपी बॉयज। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय द ऑल द बॉलर्स, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। स्ट्रोक अच्छा है, हेलीकॉप्टर को उड़ाया और दर्शक दीर्घा में लैंड कर दिया। देर आए दुरुस्त आए। एक बार फिर देखिए यह शॉट तो अच्छा था, लेकिन आते आते मोहतरमा बहुत देर कर दी। 2 गेंदें 28 रनों की जरूरत है। खूबसूरत स्ट्रोक, ब्रॉकहोल में गेंद, और क्या एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल गेंद को खेल दिया था। शानदार स्ट्रोक, दमदार स्ट्रोक। ये टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था। इस बार एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज, और इसी के साथ अपने जीत को सुनिश्चित करते हुए एसपी बॉयज की टीम। 1 गेंद 28 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। एसपी बॉयज ट्रॉफी 2021 का घमासान बिल्कुल आप देख रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। यह भी पीछे चली गई है, इसकी तो जरूरत नहीं है आशीष कनौजिया, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, केवल ऑफर मिडस्टम पर गेंदबाजी आपको करनी। टाइगर को जरूरत है, लेकिन 1 गेंद 23, बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है। गलतियां कर रहे हैं गेंदबाज, एफर्ट ज्यादा लगाने का प्रयास। जीत की दहलीज पर फिलहाल एसपी बॉयज की टीम। यह अच्छी गेंद है, स्टंप के अंदर फिनिश करने का प्रयास, क्योंकि आखिरी गेंद थी। इसी के साथ यह मुकाबला जबरदस्त तरीके से जीता। जयेश के 67 रन, एक शानदार अर्धशतक, और उसके साथ सुमित के 12 रन, मेहुल ने बनाए 11 रन। जयेश और मेहुल के बीच साझेदारी बनी। चिराग एक ओवर जिसमें कि इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग विकेट लिया था। पहला विकेट 15 रन देके, प्रकाश अप्या ज्यादा जो कि अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए, राजा 13 रन दिए और उमेश 19। उसके साथ रहीम ने बनाए 22 रन। गेंदबाजों का बोलबाला बिल्कुल रहा इस मैच में एसपी बॉयज का। टाइगर स्पोर्ट का सदस्य पर समाप्त होता हुआ अगले मैच की तरफ बिल्कुल थोड़ी देर के बाद जाएंगे, और तब तक मैं एक बार फिर जयेश की तरफ जाना। जयेश, आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आना है। जयेश, कंग्रेचुलेशन, आउटस्टैंडिंग इनिंग। प्लीज आइए प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ। जयेश आइए। तो एसपी बॉयज की टीम ने यह मुकाबला शानदार तरीके से जीत लिया है, और इस मैच के हीरो मिस्टर जयेश, जिन्होंने कमाल के स्ट्रोक खेले, टाइमिंग बढ़िया थी, मजा आया। लेकिन सबसे बड़ी बात है जैनेश,